हेलो फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था में आज बात करेंगे संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषय के बारे में, जिसमें सब्जेक्टेड ऑफ यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें बात करते हैं संघ सूची प्रथम के बारे में, जिसमें कि उसके बाद हम लोग बात करेंगे राज्य सूची सेकंड, समवर्ती सूची तृतीय के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं संघ सूची वन, जिसमें कि पहला आता है भारत की रक्षा सम सूची प्रथम, संघ सूची वन में प्रथम। दूसरा है नौसेना, सेना और वायुसेना संघ के अन्य सशस्त्र बल। फिर सेकंड ए आता है जो कि बताता है संघ की किसी सशस्त्र बल का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता से अभियोजन। तीसरा बताता है छावनी क्षेत्रों में स्थानीय शासन। चौथा बताता है नौसेना, सेना और वायुसेना संघ का। पाँचवा बताता है आयुध, आग्नेय युद्ध, गोला बारूद और विस्फोटक। जबकि छठा में बताता है परमाणु ऊर्जा और उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संपत्ति स्रोत। सातवां बताता है रक्षा उद्योग से संबंधित। जबकि हमें आठवां बताता है केंद्रीय अधिसूचना और अन्वेषण ब्यूरो। जबकि नौवां बताता है रक्षा विदेश कार्य या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों के निवारक निरोध। नेक्स्ट है विदेश कार्य। जबकि नेक्स्ट बताता है राजनीतिक परिषद और व्यापारिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट बताता है संयुक्त राष्ट्र संघ। और 13वां बताता है मैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन। जबकि नेक्स्ट बात करते हैं 14, जो कि हमें बताता है विदेशों में संधि और करार करना। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 15 युद्ध और शांति। अनुच्छेद नंबर 16 है वैदेशिक अधिकारिकता। अनुच्छेद नंबर 17 है नागरिकता, देशीकरण और अन्य देशीय। अनुच्छेद नंबर 18 है प्रत्यर्पण। अनुच्छेद नंबर 19 है पासपोर्ट और वीज़ा। अनुच्छेद नंबर 20 हमें बताता है भारत के बाहर के स्थानों के लिए तीर्थ। अनुच्छेद नंबर 21 हमें बताता है समुद्री डकैती और गहरे समुद्र या हवा में किए गए अपराधों एवं राष्ट्रों के कानूनों के खिलाफ अपराध। 22 रेल, 23 राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट में बताता है 24, जो कि बताता है अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों पर पोत या परिवहन या नौ परिवहन। 25 बताता है प्रकाश समुद्री पोत और परिवहन पर और नौ परिवहन। जबकि 26 में बताता है प्रकाश स्तंभ पोत परिवहन और वायुसेना की सुरक्षा के लिए। और 27 में बताता है महापतन। 28 हमें बताता है पतन, संगरोध, नाभिक एवं मरीन अस्तवाल। और 29 में बताता है वायु मार्ग, वायुयान और विमान चालन से संबंधित। नेक्स्ट बात करते हैं तो हमें बताता है 30 हमें जो बताता है 30, वो हमें बताता है रेल, समुद्र या वायु अथवा यंत्र नोदित जलयानों के में राष्ट्रीय जलमार्गों यात्रा यात्रियों और माल का वहन। 31 डाक, तार, टेलीफोन, बतौर प्रसारण और वैसे ही अन्य संचार संसाधन। 32 संघ की संपत्ति और उसके राजस्व, किंतु किसी राज्य में स्थिति संपत्ति के संबंध में वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए। 33 बताता है लोप। 34 बताता है देशी राज्यों के शासकों की संपदा के लिए प्रतिपाल्य अधिकरण। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 35, जो कि बताता है संघ का लोक ऋण। 36 बताता है करेंसी, सिक्का निर्माण और वैध निविदा में 37 विदेशी मुद्रा। 38 भारतीय रिजर्व बैंक। 38 डाकघर बचत बैंक। 40 बताता है भारत सरकार या किसी राज्य के सरकार द्वारा संचालित लॉटरी। 41 विदेशों में 7 व्यापार और वाणिज्य। 42 अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। 43 में बताता है व्यापार निगमों का उनके अंतर्गत बैंकिंग सीमा और वित्तीय निगम, किंतु सहकारी सोसाइटी नहीं है, निगमन, विनियमन और परिसमन। 44 बताता है चाहे वे व्यापार निगम हो या नहीं, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है। 45 बैंकिंग। और 46 विनिमय पत्र, चेक, वचन पत्र और वैसे ही अन्य लिखित बीमा। 47 है बीमा। 48 स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार। 49 पेटेंट, आविष्कार और डिज़ाइन, प्रतिलेखाधिकार, व्यापार चिन्ह और पाण्य वस्तु चिन्ह। 50 है बाटों और मापों के मानक नियत। 51 भारत में से बाहर निर्यात किए जाने वाले या एक राज्य से दूसरे राज्य को परिवहन किए जाने वाले माल की क्वालिटी के मानक तय करना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 52, जिसमें कि ये बताता है वे उद्योग जिनके संबंध में संसद में विधि द्वारा घोषणा की है
कि उन पर संघ का नियंत्रक लोकहित में समुचीन है। नेक्स्ट 53, तेल क्षेत्रों और खनिज तेल संपत्ति स्रोत, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, अन्य द्रव और पदार्थ जो ज्वलनशील हैं। 54, खानों का विनियमन और खनिजों का विकास लोकहित में समुचीन। 55, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। 56, अंतर्राज्यीय नदियों और नदी दोनों का विनियमन और विकास। 57, राज्य क्षेत्रीय सागर खंड से परे मछली पकड़ना और मत्स्य क्षेत्र। 58, संघ और के अभिकरणों द्वारा नमक का विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय। 60, प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी। 61, संघ के कर्मचारियों के संबंधित औद्योगिक विवाद। जबकि 62 हमें बताता है राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, इम्पीरियल युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक और भारतीय युद्ध स्मारक नामों से ज्ञात संस्थाएं और भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या भागत वित्त पोषित और संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैसे ही अन्य कोई अन्य संस्था। आगे बात करते हैं 63, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम हिंदू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएं राष्ट्रीय महत्व को घोषित कोई अन्य संस्थाएं। 64, राष्ट्रीय महत्व वैज्ञानिक या तकनीकी संस्थाएं। 65, प्रशिक्षण, अनुशासन या अपराध का पता लगाने के लिए संघ की एजेंसियां और संस्थाएं। उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानक द्वारा समन्वय और अवधारणा। 67, राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 68, जो कि हमें बताता है भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और मानव शास्त्र सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान। 69 बताता है जनगणना। 70 बताता है संघ लोक सेवा आयोग यानी अखिल भारतीय सेवाएं और संघ लोक सेवा आयोग। 71 बताता है संघ की पेंशनें अर्थात भारत सरकार द्वारा या भारत की संचित निधि में संदेय पेंशन। इसके बाद नेक्स्ट बताता है 72 संसद के राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन आयोग। 73 बताते हैं संसद के सदस्यों, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट बात करते हैं 74, जो कि हमें बताता है संसद के प्रत्येक सदन की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति और प्रत्येक सदन की समितियां और सदस्य। 75 जो बताता है राष्ट्रपति का वेतन एवं सेवा शर्तें, कैबिनेट के मंत्री और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 76 संघ के और राज्यों के लेखाओं का संरक्षा। 77 उच्चतम न्यायालय का गठन, संगठन और आधिकारिकता और शक्तियाँ। 78 किसी उच्च न्यायालय का आधिकारिकता का किसी संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तारण। अनुच्छेद नंबर 80 किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियाँ और आधिकारिकता का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र पर विस्तारण। अनुच्छेद नंबर 81 किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियां और आधिकारिकता को उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र पर विस्तारण। अनुच्छेद नंबर 81 जो कि बताता है अंतर्राज्यिक प्रवचन, अंतर्राज्यिक अंतरीन। अनुच्छेद नंबर 82 कृषि आय से भिन्न आयकर। और अनुच्छेद नंबर 83 सीमा शुल्क जिसके अंतर्गत निर्यात शुल्क है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 84 जो कि बताता है भारत में विनिर्मित या उत्पादित तंबाकू और अन्य माल पर उत्पादन शुल्क जिसके अंतर्गत मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहली, लीकर, अफीम, इंडियन हेम्प और अन्य स्वापक औषधियाँ और तथा स्वापक पदार्थ नहीं, किंतु ऐसी औषधियाँ और प्रसाधन निर्मितियाँ हैं जिनमें अल्कोहल या इस प्रविष्टि के लिए उप पैरा का कोई पदार्थ अंतर्विष्टि है। अनुच्छेद नंबर 85 जो कि निगम कर से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 85 जो कि निगम कर से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 86 जो कि व्यष्टियों और कंपनियों की हस्तियों के जिनके अंतर्गत कृषि भूमि नहीं है, पूंजी मूल्य और कंपनियों की पूंजी कर। 87 जो हमें बताता है वो कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में संपदा। 88 कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क। जबकि अनुच्छेद नंबर 89 में बताता है रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा कर, रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर। अनुच्छेद नंबर 90 में बताता है स्टॉक एक्सचेंजों
और वायदा बाजारों पर सह व्यवहारों के लिए स्टाम्प शुल्क से भिन्न। अनुच्छेद नंबर 91 हमें बताता है विनिमय पत्रों और चेकों, वचन पत्रों, पत्र बीमा पॉलिसियों, शेयरों के अंतरण, डिबेंचरों, पारियों और प्रतियों के संबंध में स्टाम्प शुल्क। संघ सूची 1 में 92 बताता है समाचार पत्रों के क्रय और विक्रय और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। सूची 1 में हमें बताता है 92 का समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर या जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अंतर्राज्य के व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुआ है। सूची 1 में हमें बताता है 92 खा, जो कि माल के परिशेषण और उस दशा में ऐसा परिशेषण अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान होता है। नेक्स्ट बात करें 92 का, जो कि कर और सेवाओं से संबंधित है, और 93 जो कि सूची 1 में इस सूची के में विषयों में किसी विषय के संबंधित विधि। नेक्स्ट सूची में 94 में इस सूची के विषयों में किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच, सर्वेक्षण और आंकड़े। नेक्स्ट सूची 95 उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों को इस सूची के विषयों में किसी विषय के संबंध में आधिकारिकता और शक्तियों के निर्धारण विषयक अधिकार। 96 अनुसूची 96 सूची में इस सूची में के विषयों में किसी विषय के संबंध में फीस, किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं। 97 कोई अन्य विषय या सूची 2 या 3 में प्रगाढ़ित नहीं है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कर जो इन सूचियों में से किसी सूची को उल्लेखित नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।